आत्मीय स्वजन बंधुओं, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। ईश्वर की कृपा और प्रेरणा से आज फिर आप सबसे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। तो अब आज का विषय है कथा। हम लोग इस समय बहुत कथाएं चल रही हैं। वाल्मीकि कथा है, शिव पुराण की कथा है, देवी भागवत है, वाल्मीकि है, महाभारत है, महाभारत महापुराण है, नाना प्रकार की कथाएं हैं। और हम सर्वप्रथम वाल्मीकि कथा की चर्चा करते हैं। तो कथा क्या है? कथा व्यथा का अंत कराती, जीवन सफल बनाती है। डाकू रत्नाकर को भी वाल्मीकि बनाकर जग विख्यात, जग प्रेरक ख्याति दिलाती है। ये है कथा का महत्व। कथा जब हम सुनते हैं तो इसमें वाल्मीकि में दो पात्र आते हैं। मानव जाति में दो लोग जन्म लेते हैं, एक रावण हैं और एक राम जी हैं। राम जी क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, और रावण जो है विप्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। तो अब देखिए, जब रावण बढ़े हुए तो क्या किया उन्होंने? वो भी तपस्वी थे, त्यागी थे, शिव के आराधक थे, पुलस्त के नाती थे, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजा बहुभांति उनकी पूजा अर्चना करते थे। लेकिन क्या उन्होंने कि जब जीवन के सत्ता में आए वो, तो क्या किया उन्होंने? कहा, अपने अनुचरों से कहा कि जे ही विधि होई धर्म निरूला, करहु सो सब वेद प्रतिकूला। जिस तरह से धर्म की जड़ उखड़ जाए ऐसा कार्य करना है अपने को, एकदम आसुर राज्य स्थापित करना। तो फिर और आगे क्या कहा? जहाँ जहाँ धेनु विप्र द्विज पावहूँ, जहाँ जहाँ धेनु विप्र द्विज पावहूँ, नगर गाँव पुर आग लगावो। जहाँ धेनु और विप्र मिले वहाँ आग लगा दो, इनको ख़त्म कर दो। धेनु माने गाय होता है, और गाय ब्राह्मण। और ब्राह्मण की परिभाषा तुलसीदास जी ने जन्मना जायते शूद्र है, जन्म से सब शूद्र होते हैं, संस्कारेण जाते द्विजा, संस्कार से जो है द्विज होते हैं, है ना। इसका प्रमाण हम आपको दें कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि बंदव प्रथम महिषुर चरना, मैं सबसे पहले पृथ्वी के महिषुर माने ब्राह्मण की वंदना करता हूँ। लेकिन फिर दूसरी चौपाई में वो कहा कि ब्राह्मण है कौन? तो उन्होंने लिखा मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह से पैदा हुए समस्त प्रकार के रोगों का समाधान कर दे। मोह सकल व्याधि, सारे व्याधियों की जड़ मोह है, तो मोह से जो निवृत्ति दिला दे। तो कहा कैसे ऐसा ब्राह्मण कौन होगा? तो उन्होंने कहा तप बल सदा बरियारा, जो तपस्वी होगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। जो तपस्वी होगा तप काहे के लिए करेगा? लोकहित के लिए। तप किसके लिए करेगा? लोकहित, लोक कल्याण ही उसका काम है। लोक कल्याण से आत्म कल्याण होता है। और जब राम आते हैं तो वो भी विद्या पढ़ने जाते हैं। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो क्या विद्या पाकर क्या किए? विद्या पाकर किए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ये हमारा संस्कार है। प्रातः काल के उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, विनम्रशील हो गए। और क्या किया? आयस मागी करहि पुर काजा, देख चरित हर्ष है मन राजा। माने बिना पिता की आज्ञा के कोई कार्य नहीं करते थे। ये अनुशासन राम का था। और उधर रावण का अनुशासन, पिता उता से कोई मतलब नहीं, सारी मर्यादाओं का हनन कर दिया और अधर्म की स्थापना। असुर तो कहने का मतलब कि वो भी मनुष्य जाति है, वो भी मनुष्य जाति हैं, लेकिन एक को हम पूजने हैं, पूजनी है, एक निंदनी है। तो कैसे हुआ? एक कर्म प्रधान संसार है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। और आज हम कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कथा हो रही है लेकिन विप्र नहीं है जो लोक कल्याण के लिए जीते हुए। गाय हमारी खत्म हो जा रही, जिसके लिए राम आए। राम किसके लिए? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्वितन, इसकी रक्षा के लिए आए, और रावण इसकी ख़त्म करने के लिए आए।
है ना। तो इसी में एक नर से नारायण हो गए, एक नर से मानव से दानव हो गया, यही कथा है। अगर कथा, आप कथा और किसकी कथा है? कथा है एक, इसका सार है वाल्मीकि का कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ित हम नहीं कमाई। परमार्थ के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को दुख पहुंचाना इससे सबसे बड़ा अधर्म है। तो इसका उदाहरण दिखाया है कि गिद्धराज जटायु जब देख रहा था, उसने पढ़ा था कि परहित लाग तजहि जो देहि, संत संत प्रशंसि तेहि, परहित मन जिसके मन माही, तिनका है जग कछु दुर्लभ नाही। तो वो फिर सीता, संस्कृत सीता का हरण है जब रावण कर रहा था, तो उसने ये अपना शरीर नहीं देखा कि हम मरेंगे कि जिएंगे, जीतेंगे कि हारेंगे, ये नहीं देखा। उसने देखा कि हमारा जीवन इस संस्कृत सीता को बचाने के लिए लग जाए, तो वो संघर्ष किया। और परिणाम क्या हुआ कि बिना मंदिर गए, बिना जप किए वो भगवान को प्राप्त किया, और भगवान की गोद को प्राप्त किया और सुरधाम को चला गया। ये है कर्म प्रधान कथा का ये महत्व है। और हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन न तो गौ की रक्षा कर रहे हैं, और ब्राह्मण ही गौ की रक्षा करता है। अधर्म पापाचार से रत हैं, जाति धर्म संकीर्णता में फंसे हुए। अब हमारा रामचरितमानस में देखिए एक सबरी की कथा है, सबरी माता की कथा है। सबरी माता की कथा है कि वो भील जाति में पैदा हुई, उसकी जब शादी होने लगी तो बहुत बकरे उकरे आए। तो उसने देखा, बच्ची थी, उसको समझ में आया कि क्या कर, तो पूछा कि ये क्या, इनको क्यों इकट्ठा किए? अरे कहीं नहीं जानते हो, कल तुम्हारी शादी है, और उस शादी में इनका वध होगा, इन्हीं के सब भोजन करेंगे। तब सबरी को ज्ञान हुआ कि हमारे इस शादी में हिंसा होगी, अहिंसा परमो धर्म है, हम तो सबके रक्षक हैं, मारने से बाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो सबरी ने परित्याग कर दिया, घर छोड़कर चली गई, जंगल में चली गई, वन में चली गई, मतंग ऋषि के यहाँ सेवा का कार्य करने लगी। तो वहाँ उसने कोई जप माला नहीं किया, वो सिर्फ सेवा किया, सेवा से भी परमात्मा को प्राप्त हो गई, और परमात्मा उसके झूठे बैर को प्राप्त किए, झूठे बैर खाए। तो हमारा ये संसार कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान, कर्म से ही धर्म का निर्धारण होता है। अगर ये कथा हमारी गौ कट रही है, तो जो भी शासक है, सोची निपति जो नीति न जाना, जहाँ ही प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसको प्रजा प्राण के समान नहीं, तो सोचनी है, ये राजा सोचनी है। सोचिए सब विध सोची, परोपकारी निज तन पोषक निरर भारी। अब परोपकारी जो दूसरों का अहित करता हो, इसके तो ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि निज तन, अपने तन का पोषण करता है और दूसरे का अपकार कर रहा है। माने हम हिंसा कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूसरे का नुकसान। तो कथा कहने से, कथा सुनने से, आप रत्नाकर से बाल बनने की परंपरा है। तो परमार्थ ही परमेश्वर है, स्वार्थी लंकेश्वर है, और ये जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। हम लोग 84 लाख योनियों में से परमात्मा ने हमको मानव का तन दिया है। तो मानव का तन, तो मानव जितने भी योनि हैं, जैसे कुत्ता पैदा होगा, वो कुछ भी करे लेकिन ज़िंदगी भर कुत्ता रहेगा। पशु के रूप में कोई पैदा गया तो पशु हो गया। लेकिन मानव ऐसी योन है कि मनुष्य योन में जो पैदा होता है, तो मानवोचित कर्म जब करता है तब मानव कहलाता है, नहीं तो फिर दानवोचित अगर कर्म किया तो दानव कहला गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी गौ, हमारी संस्कृति की आधार गौ, जिसके लिए भगवान गौ को बचाने आए थे, जब कथा बनी थी, कथा की रचना हुई थी, उस समय हर घर गौकुल हुआ करता था। तो जिस राम आए हो, कृष्ण आए हो, शिव आए हो, गौ को बचाने के लिए आए। आज हमारी गौ माता की हत्या हो रही है, उसका खून बह रहा है, जिसको हम माता मानते हैं उसका खून बह रहा है। तो ये शासन प्रशासन असुर है, सारी व्यवस्था असुर है। आपका ये कथा कल्याण नहीं करेगी, किसी प्रकार कथा श्रापित हो गई है। इसलिए गौ की कथा करिए, गौ का महत्व सुनिए कि गौ ऐसी सृष्टि में ऐसा जीव परमात्मा ने किया है जिसका मल मूत्र भी पवित्र है, जिसको त्याज करते हैं वहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो लोपा जाता है। और गाय की बहुत महिमा है, सारे देवता ऋषि मुनि तीर्थ सब इसी में है, गंगा भी है, गायत्री भी है, सब कुछ है, गीता भी, सब गौ माता है। और उस गौ माता की हम हत्या कर रहे हैं और कहते हैं हम सनातनी हैं। ये सनातन संस्कृति नहीं है, सनातन का ढोंग है। सनातन संस्कृति क्या है?
रघुपति रीत सदा चलिए, प्राण जाहि पर वचन न जाई। दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना पढ़ते हैं, पर सेवा पर उपकार में हम नित्य जीवन सफल बना जावे। कभी चिंतन किया है कि परमार्थ करते हैं कि स्वार्थ करते हैं? परमार्थ ही परमेश्वर है, स्वार्थ ही लंकेश्वर है। अंदर बैठा है परमेश्वर, कभी न अंदर बैठा है लंकेश्वर, कभी न पाओगे परमेश्वर। अगर मन निर्मल नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं मिलता, परमात्मा हर जगह है। जहाँ भाव होगा, जहाँ भाव होगा वहीं प्रकट हो जाता है। प्रहलाद ने प्रकट किया, शबरी ने प्रकट किया, द्रौपदी ने प्रकट किया। ये सब कहानियाँ हमको बताती हैं कि कथा से व्यथा का अंत नहीं हो रहा, व्यथा बढ़ रही है, आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसलिए कथा श्रापित हो गई है। इसलिए जब तक गौ की रक्षा नहीं होगी तो देश दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा, न देश बचेगा न दुनिया बचेगी। और क्योंकि गौ ही इस पृथ्वी को धारण किए हुए है, इसलिए गौ माता की रक्षा करिए, गौ आधारित खेती करिए। और गौ में ही सारे देवता तीर्थ हैं। जैसा हम देखते हैं गणेश की हम पहले पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं? गणेश भगवान ने गौ में ही अब सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा न करके अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिया और गौ माता की परिक्रमा कर लिया, तो सारे देवता सारा सब कुछ परिक्रमा हो गया। इसलिए ऐसा गणेश को पूज्य माना जाता है, क्योंकि गणेश गौ को महत्व देते हैं, गणेश माता पिता को महत्व देते हैं। और आज का क्या हो गया, परिवेश हो गया, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं चेबा, कर ही अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधे ही विप्रधेनु सुरधरनी, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। मनुष्य होकर जो ऐसा अधर्म पाप कर्म कर रहा है वही राक्षस है, वही अधर्मी है। और धर्म जो है परमार्थ ही धर्म है। पर सेवा पर उपकार में हमने जीवन सफल बना जावे। महाभारत में भी क्या लिया है, 18 पुराण बनाए थे, पर अंत वचन ही ये 2 ही कहे, पर पीड़न सम है पाप नहीं, नेकी सम पुण्य है कोई नहीं, नेकी सम है पुण्य नहीं। इसलिए अगर अपने आप न हिंदू हो न मुस्लिम हो, आप तो ये देह प्राप्त किए हो मानव जाति के, आत्मिक रूप से हम सब एक हैं। इसलिए परस्पर प्रेम फैलाइए, नफरत परमात्मा को पसंद नहीं है। कबीरदास जी ने लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो नफरत पैदा कर रहे हैं वो असुर हैं। जो गाय की रक्षा नहीं कर रहा, वो राजा नहीं, शासक नहीं, अधर्मी है, भले वो खोल ओढ़े हो। इसलिए आप सब अपना जीवन सफल बनाने के लिए गौ की शरण में आइए, गौ की रक्षा करिए। अगर गौ नहीं बचेगी तो दुनिया नहीं बचेगी। इन भागवत कथा जो है सब श्रापित है। सिर्फ गौ का महत्व जानिए। सारे लोग गौ के लिए आए, उस गौ माता की, जिसको माता हम कहते हैं, उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। भारत माता कहते हैं। अरे भारत मने शहीदी अरमानों और सनातन संस्कृति की पहचानों का हमने खून कर दिया और सनातनी की बात करते हैं। भाषण वीर, सनातनी भाषण वीर नहीं होता, कर्म वीर होता है, पीठ नहीं दिखाता है। कथनी रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। जो हम कहते हैं उसके लिए हम मर मिटते हैं, सिर कटा देते हैं, सिर झुकाते नहीं। लेकिन आज देश में अधर्म पापाचार का बोलबाला हो गया है। अरे परमात्मा जब माने पशु पक्षियों को दाना दे रहा है तो आपको तो श्रम करिए, मेहनत करिए, स्वावलंबी बनिए, श्रमेव जयते की जीत करिए, सत्यमेव जयते का विजय करिए। यही हमारी जीवन शैली है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। भेड़िया दशानंद भक्ति की ओर न जाइए। विकास कहते अगर चरित्र का सत्यानाश हो गया, जिस प्रकृति के कारण हम जीवित हैं, जो प्रकृति हमें समता दिखाती है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं, तो हम विकास नहीं कर रहे हैं, अपना सत्यानाश कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए आत्म सुधार करिए और जगत कल्याण में लगिए। और इस भारत माता के जो भार हैं, ये जो काले अंग्रेज, इनको हटाइए। जब तक नहीं हटाएंगे, इनके पास सत्ता है तो मत के बल से हटाइए। जो गौ हत्यारे हैं उनको मत न दीजिए। और परमात्मा हर जगह है, हर कण कण में सिय राम मैं सब जग जानी। इस भावना से रहिए समता मूलक। समता प्रकृति सिखाती है। जैसे आग में अगर हाथ डालेंगे तो आपका भी जलेगा, और चाहे राजा हो तो उसका भी जलेगा, पापी होगा तो उसका भी जलेगा, पुण्य होगा उसका, क्योंकि आग का काम जलाना है। तो उस आग को जलाकर हम भोजन पकाते हैं तो अच्छा है। आज अगर आग अमर्यादित हो गई तो वो फिर सारे संसार को जला देगी। इसलिए हमारे परमात्मा राम जी पर मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए मर्यादा के साथ जीवन बिताइए। धार्मिकता की अंधी दौड़ में न पड़िए, धर्म को धारण करिए। अच्छा कर्म ही धर्म कहलाता है। धार्मिकता से धर्म
धर्म नहीं है। धार्मिकता ये जीवन शैली है, अलग अलग जीवन शैली है और उपासना पद्धति अलग है। इस कारण ये हम अलग दिखते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से सब एक हैं। अंत में सादर जय जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। सुखी बने संसार यह, दुखिया रहे न कोय, विश्वमित्र की यह अभिलाषा, हे भगवान अब पूरी होए, हे भगवान अब पूरी हो। जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। कई मिनट हो